जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पे। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह हुआ। आज मैं आप लोगों को औसत का टाइप 5 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे औसत में रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि एक नया व्यक्ति आएगा एक पुराने व्यक्ति के जगह पे, ठीक है, और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाता है जब एक छात्र जिसका वजन 30 kg है को नए छात्र से बदल दिया जाता है। नए छात्र का वजन बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक छात्र है जिसको दूसरे छात्र से क्या किया जा रहा है? बदल दिया जा रहा है। तो औसत वजन इतना केजी बढ़ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, औसत वजन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 20 छात्र है वो सारे में कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, कुछ केजी बढ़े होंगे, तभी आपका इतना केजी औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे नए छात्र का औसत वजन पूछा है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। एक तो बेसिक मेथड होगा जहां हम लोग एक्स वाई जेड करके बनाते हैं, और दूसरा छोटा सा ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है नए छात्र का वजन। आपसे पूछा है नए छात्र का वजन। तो नए छात्र का वजन क्या होगा? नए छात्र का वजन, नए छात्र का जो वजन होगा, ये जो 30 केजी का आदमी जो आया है इससे तो अधिक ही होगा ना, इससे अधिक होगा ना, तभी नहीं ये इतना केजी बढ़ रहा है। ये 30 केजी का वजन का नया आदमी आया है, तो पुराना आदमी जो होगा, पुराना आदमी जो 30 केजी का था उसके जगह पे नया आदमी आया है, तो नया आदमी जो आया है वो 30 केजी से अधिक होगा, तभी तो औसत वजन इतना बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब इससे अधिक ही होगा। यानी क्या हम लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे 30 प्लस होगा। जो भी नया व्यक्ति है वो 30 से ज्यादा वजन होगा उसका, तभी ना इतना बढ़ रहा है। और सिंपल सी बात है, ये जो औसत वजन बढ़ रहा है वो कितना में बढ़ रहा है? 20 छात्रों में बढ़ रहा है। तो 20 छात्रों का वजन बढ़ रहा है, यानी कि क्या करेंगे? 0.75 0.75 क्या होगा? प्रत्येक 20 आदमी में बढ़ा होगा, 20 आदमी में बढ़ाएंगे, तभी ना इसमें जो आएगा उसमें को ऐड कर देंगे तो आपका नए आदमी का औसत वजन निकल जाएगा, ठीक है। नए छात्र का मतलब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो नीचे आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब 20 से इसको काटोगे 5 बार में 5 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। अब 30 में 15 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यानी जो नया आदमी आया है उसका औसत वजन कितना है? 45 केजी है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देखिए इस क्वेश्चन में फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 20 छात्रों का औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है। तो औसत वजन इतना केजी बढ़ क्यों रहा है? वो जो नया आदमी आया है उसकी वजह से ना। अब पुराना आदमी का औसत वजन 30 केजी दे रहा है, तो नया आदमी है जो उसका औसत वजन 30 केजी से ज्यादा होगा, तभी नहीं औसत वजन बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? 30 केजी में ये जो इतना इतना बढ़ रहा है सारा 20 छात्रों में जुटेगा, 20 छात्रों में जुटेगा। तो क्या करेंगे? इतना को 20 से गुना करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, आपका नए आदमी का, नए छात्र का औसत वजन निकल जाएगा। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप x मान के बना सकते हो। मतलब कि पहले तो आपको इतना गुना x मानना पड़ेगा। पहले 20 आदमी का औसत वजन x था, तो 20 को x से गुना करोगे आप 20x आ जाएगा। 20x प्लस अब जो नया आदमी आया है उसको हम मान लेंगे y, ठीक है। 20x प्लस y माइनस 30। क्यों 30? क्यों? क्योंकि 30 क्या है? घट रहा है ना, ये जा रहा है ना। तो उस तरीके से बेसिक से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जगह कमी है इसलिए मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग खुद से ट्राई करना बेसिक, ठीक है, एक्स वाला मेथड से। उम्मीद करता आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 15 छात्रों का औसत वजन 1 केजी कम हो जाता है जब एक छात्र जिसका वजन 40 केजी है को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है। नए छात्र का वजन बताओ। यहाँ पे छात्र छूट गया, नए छात्र का वजन बताओ। तो यहाँ भी दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम उसी मेथड से बनेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा था बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1 केजी कम हो रहा है। सिंपल सी बात है कि 15 छात्रों का औसत वजन 1 केजी कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो नया आदमी जो आ रहा होगा उसका औसत वजन कम होगा, जो यहाँ से जा रहा है। तो ये तो बोल रहा है ना कि जब एक छात्र जिसका वजन 40 केजी है वो जाता है, सिंपल सी बात है, जब एक छात्र 40 केजी का जो जा रहा है उसकी वजह से औसत वजन कम हो रहा है, तो नया छात्र जो आ रहा होगा उसका औसत वजन क्या होगा? 40 से कम होगा। 40 से कम होगा तभी ना औसत वजन कम हो रहा है। तो सिर्फ तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या? नए छात्र का औसत वजन नहीं, नए छात्र का वजन। तो नए छात्र का वजन बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस घटेगा, 40 माइनस क्या? इतना केजी कम हो रहा था, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 1, क्योंकि सब में एक एक कम हो रहा होगा। 15 छात्र तो 15 में कम हो रहा होगा।
अब क्या करेंगे, 40 में से इस 15 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 kg। यानी जो नया छात्र आया है उसका वजन कितना है, तो आपका 25 kg, यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे अभी नोट डाउन कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इसे फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 5 का। पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीना बढ़ जाता है जब 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 नए खिलाड़ियों से बदल दिया जाता है। नए खिलाड़ियों का औसत आयु बताओ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग सेम मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि 2 महीना बढ़ जाता है, 2 महीना बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पुराने 2 खिलाड़ी गए हैं उनका वजन नए खिलाड़ी जो आए हैं उनसे कम होगा, यानी जो नया खिलाड़ी है उसका वजन अधिक होगा, तभी ना इस 2 महीना बढ़ रहा है औसत आयु में। तो दो नए खिलाड़ी का आपसे क्या पूछा है, औसत आयु पूछा है। तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, नए खिलाड़ियों का औसत आयु बराबर, आपसे औसत आयु पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 खिलाड़ियों का औसत आयु पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा था, आपसे नए खिलाड़ी के लिए वजन पूछ रहा था तो वो डायरेक्ट निकाल रहे थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनका वजन इससे अधिक होगा, 18 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक ही ना होगा है। तो 18 वर्ष और 20 वर्ष में को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये जो दो नया खिलाड़ी जो गया है यहाँ से, उनका औसत आयु क्या होगा, 18 + 20/2, औसत यही ना होगा। इनके औसत से जो नया खिलाड़ी जो 2 आ रहा है उसका अधिक होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे जो नया आया है उसको। तो जो नया आया है वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जो नया आया है उसका कितना होगा, यहाँ पे साफ साफ क्या बोल रहा है कि 2 महीना बढ़ जाता है, 2 महीना बढ़ जाता है बोला है ना। लेकिन नए खिलाड़ी का औसत आयु बताओ, हाँ 2 महीना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देखिए इस महीना को हम लोग क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डाउट दोस्तों यहाँ पे क्या बोला कि 11 खिलाड़ी हैं और 2 महीना बढ़ जा रहा है औसत आयु। तो भाई वो 2 महीना जो बढ़ रहा है 11 के 11 खिलाड़ी में ना बढ़ रहा होगा, तो क्या करेंगे 11 × 2 करेंगे, 11 × 2 करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, सब में 2 को मतलब जितना बढ़ था उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ भी 2 महीना से 11 खिलाड़ियों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा क्या, ये इतना बढ़ा है वो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हमसे औसत आयु पूछा है इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये कटेगा 9 बार में, या ये कटेगा 10 बार में, ठीक है। 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और ये कितना आ जाएगा ये, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं 19 वर्ष, ये 11 ये महीना था ना, ये 19 वर्ष 11 महीना, 11 महीना। तो नया 2 जो खिलाड़ी आ रहा है ना उसका औसत आयु क्या होगा, 19 वर्ष 11 महीना। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, समझ में आया। देखिए बोला 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 2 महीना बढ़ क्यों रहा है, जो 2 गो नया खिलाड़ी जा रहा है उनके औसत वजन से 2 गो जो नया खिलाड़ी आ रहा है उसका औसत वजन अधिक होगा तभी ना बढ़ रहा है। तो भाई ये पुराना जो खिलाड़ी गया है उनका औसत वजन कितना होगा, 18 + 20/2 करेंगे तो उनका औसत वजन निकल जाएगा, और उसमें क्या होगा, ये बढ़ रहा है तो जुटेगा ही ना। तो क्या जुटेगा, 2 महीना हर 11 प्लेयर में बढ़ा होगा, तो 2 के 11 से गुना करेंगे तो 22 महीना हो जाएगा, और उसका औसत बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो औसत क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तभी ना औसत निकलेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 19 वर्ष 11 महीना आ जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 12 आता है या 12 से अधिक आता तो 1 वर्ष इसमें जुड़ जाता है, और जो 12 से अधिक आता है वो महीना इधर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। कोई दिक्कत इसमें। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 15 खिलाड़ियों का औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है जब 5 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 23 वर्ष है को नए 5 खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। 5 नए खिलाड़ी का औसत आयु बताओ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे
इससे पहले एक खिलाड़ी जा रहा था, एक खिलाड़ी आ रहा था, दो खिलाड़ी जा रहा था, दो खिलाड़ी आ रहा था। यहाँ पे 5 लोग जा रहे हैं और 5 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी उसी प्रोसेस से बनेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 महीना कम होता है। तो 3 महीना औसत आयु कम कब होगा? जब जो नया खिलाड़ी आ रहा है उसका औसत आयु जो पुराने खिलाड़ी जो जा रहे हैं उनसे क्या होगा? कम होगा, तभी ना। तो क्या होगा यहाँ पे? नए नए 5 नए खिलाड़ी का औसत आयु, 5 नए खिलाड़ी का औसत आयु बराबर क्या होगा? वो क्या होगा? इससे तो कहाँ गया, इससे तो कम ही होगा ना, क्योंकि औसत आयु कम हो रहा है इसीलिए, ठीक है। यानी 23 माइनस 3 महीना कम हो रहा है, तो ये 3 महीना हर 15 महीना कम होगा। तो 3 महीने जब हर 15 में कम होगा तो कितना हो जाएगा? 45 महीना हो जाएगा, 45 महीना हो जाएगा। अब 45 क्या होगा? 45 को हम लोग 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे तभी ना औसत आयु निकलेगा। यहाँ पे आपके ये 23 वर्ष क्या है? 5 नए जो खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी थे ना उसका औसत आयु ही दे रहा था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 23 लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है 3 महीना क्या हो रहा है? सब में कम होगा, तो यहाँ 45 हो जाएगा, 15 45 महीना हो जाएगा। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तब ना औसत औसत पता चलेगा, ठीक है। तो 5 से आप देख रहे कितना कटेगा? 9 बार में कटेगा। अब 23 में से आप 9 घटाओगे, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यही 14 वर्ष जो होगा आपका आंसर होगा 5 नए खिलाड़ियों का औसत आयु। कोई दिक्कत परेशानी? एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? 45 कैसे आया? देखिए, ये 15 खिलाड़ी है, अब 15 खिलाड़ी में 3 महीना कम हो रहा है, तो 3 महीना हर 15 में कम होगा, तो 15 45 नहीं हो जाएगा? होगा ना? बताइए, बोलिए। हाँ, क्योंकि वो 3 महीना सब में घटेगा, तो सब में घटाएंगे तो भाई 45 महीना ना घट जाएगा। तो 45 महीना जो घटेगा, 45 महीना क्या है? ये आपका ये 45 महीना है, इसको औसत में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 5 को नए खिलाड़ी का बात हुआ था। तो 5 को नए खिलाड़ी का बात हुआ है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लाइट कट जा रहा है थोड़ा सा, अभी लाइट का प्रॉब्लम चल रही है इधर, इस वजह से दिक्कत हो रही है, बड़ा कष्ट है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लाइट कट गई थी, लाइट कट गई है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, इसमें देख लेता हूँ मैं एक बार, खुद चेक कर ले रहा हूँ। दिख रहा है, बट थोड़ा सा लाइट उधर से ज़्यादा आ रहा है। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी जिस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे दोस्तों, यहाँ पे ये 45 कैसे आया? तो 3 महीना से इस 15 को गुना करेंगे, 45 आएगा, ये आपका टोटल वर्ष एज निकलेगा, ठीक है, मतलब जो भी आयु निकलेगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तब एवरेज पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये 9 महीना आया है, ठीक है, ये 9 महीना आया है, और ये क्या है? ये वर्ष है। ये क्या है आपका? ये वर्ष है और ये मंथ है, मतलब ईयर है और ये मंथ है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा? 23 माइनस ये जो 9 मंथ है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो महीना को 12 ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 3 बार में और ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा? 23 माइनस 3/4। अब इसको आप फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो इस साल आज गड़बड़ हो रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 23 4 जा क्या हो जाएगा? 92, 92 माइनस 3/4, इतना ईयर आएगा आपका अभी, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 92 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा? 89 आएगा, 89/4। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 दूनी के 8, फिर 4 दूनी के 8, 1 बच जाएगा, मतलब कि ये फ्रैक्शन में ऐसे आएगा, इतना ईयर हो जाएगा, इतना ईयर हो जाएगा। या तो आप आंसर इस तरह लिख सकते हो, 22.1/4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, और नहीं तो 22 वर्ष और महीना दे सकता है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 3 महीना। जैसे 1/4 मतलब 3 महीना ना होगा, तो 3 चौके 12 होता है, तो 1/4 होगा।
तो 12 का 1/4 क्या होता है, 3 महीना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 22 साल और 3 महीना। ये भी आंसर हो सकता है या फिर ये भी आंसर ऑप्शन में रह सकता है। जो भी होगा आप लोग उम्मीद करते हैं इसको आपको समझ में आया होगा और आप इसे आराम से बना सकते हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे आप नोट डाउन कर लो।